2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के अंदर है क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव इतना आसान नहीं होगा जितना आसान दिख रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खासतौर से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दल और 2 राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दलों में अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सभी लोग चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ चुके हैं और लगभग सभी पार्टियों के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जो देखने को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिल रहा है वो है गठबंधन की राजनीति। खासतौर से अगर बात करें तो जो तमाम सारे छोटे गठबंधन हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां पे अगर बात करें तो केशव देव से बात कर रही है कि उनके महान दल के साथ उनका गठबंधन होगा। रलोद के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी फिलहाल किसी के साथ गठबंधन करती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन अंदर खाने से लगातार ये खबरें आती रहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ शायद कांग्रेस का गठबंधन इस विधानसभा चुनाव में भी हो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से गठबंधन हो। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि किसी भी प्रकार का वो बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ 2 प्रमुख तौर पे सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में अभी उसके साथ है। पहला है निषाद पार्टी, जिसके साथ उसने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके एक सीट संत कबीर नगर की निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रवीण निषाद को दी गई थी, जिससे वो जीतकर सांसद बने। दूसरी अपना दल है, जिसके साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन रहा, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन रहा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन रहा। 2022 के चुनाव में ये दोनों दलों के साथ गठबंधन अभी तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार अपना दल जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 11 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और लगभग 9 सीटें उसे प्राप्त हुई है। ये एक आंकड़ा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो निषाद पार्टी, ये भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ 3 दौर की मुलाकात कर ली है, जिसमें 2 दौर की मुलाकात पिछले 15 दिन के अंदर हुई है, जहां पे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठकर बातचीत की कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की भूमिका हो सकती है। और ये भी पूछा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि उनके बहुलता वाली सीट कौन सी है, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां निषाद पार्टी खुद के बलबूते चुनाव जीत सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से निषाद पार्टी से पूछा गया है। तो ये दोनों दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक गठबंधन की बात चल रही है। वहीं अगर अब बात करें तो 2 ऐसे नए दल निकल कर आए हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। इनमें अगर प्रमुख तौर पे बात करें तो दोनों केंद्रीय नेतृत्व में यानी कि केंद्र में एनडीए की सहयोगी हैं। अगर बात करें खास तौर से तो एक पार्टी है आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष रामदास अठावले हैं, वो केंद्र में राज्य मंत्री हैं। वो भी अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको 8 से 10 सीटें चाहिए, क्योंकि दलितों का वोट उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी संख्या में है। और मायावती जिस तरीके से दलितों की मसीहा कही जाती हैं, दलितों की नेता कही जाती हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी को मायावती को चुनाव हराना है या बीएसपी का वोट बैंक अपने पाले में लाना है तो रामदास अठावले का ये कहना है कि उन्हें सीट दी जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो दूसरा दल है जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। बिहार में दोनों दल मिलकर 7 साल सरकार चला रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी से गठबंधन खाते से सीट मांगी है। जेडीयू का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उसके जनाधार हैं, जेडीयू को उत्तर प्रदेश में सीट दी जाए, जिससे कि जेडीयू आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और बीजेपी को भी फायदा पहुंचाए और खुद के लिए भी उसकी जो जमीन है उत्तर प्रदेश में उसको मजबूत करे। ये जेडीयू की ओर से भी बात कही गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों दलों की बात हो गई है, यानी कि जो 2 नए दल बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ जेडीयू है, ये दोनों दल बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इनकी बात केंद्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है, तो राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री सुनील बंसल से और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी हो चुकी है।
अब ऐसे में अगर बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि वो 18 तारीख को यानी कि 18 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में एक विशाल जनसमूह रैली को संबोधित करेंगे और आरपीआई अपनी उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाएगी। क्योंकि उनका कहना है कि जब चरण सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो जब चरण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पर उनके तमाम सारे जो विधायक हैं वो जीत कर आते थे और मंत्री भी बनते थे। तो ये उनका ये कहना है कि उनके तमाम सारे विधायक पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर जीते हैं, तो लिहाजा आरपीआई को एक बार फिर से सीट मिलनी चाहिए और जिससे कि जो तमाम तरह दलितों का वोट है उसको वो ट्रांसफ़र करा सके बीजेपी के पाले में। लखनऊ के रमाबाई मैदान में अगर बात करें तो अक्सर जो रैली होती है बड़ी, वो बहुजन समाज पार्टी की होती है और मायावती वहाँ पे एक विशाल जनसमूह को संबोधित करती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम तरह मायावती के फॉलोअर हैं, मायावती के पार्टी के लोग हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और मायावती को सुनते हैं। लेकिन इस बार आरपीआई 18 दिसंबर को अपनी पूरी ताकत लखनऊ के रमाबाई मैदान में दिखाना चाहती है और खुद रामदास अठावले कह रहे हैं कि आरपीआई अपनी पूरी ताकत दिखाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कि वो आरपीआई की ताकत देखें और उसको संबोधित भी करें और जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के पाले में आए। ऐसा उनका मानना है कि जो दलित के तमाम सारे वोट हैं वो बीजेपी के खाते में अगर आ जाते हैं तो एक बार फिर से इस बार 300 के ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि 26 सितंबर से सहारनपुर से एक बहुजन जागरण यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला में इस यात्रा को ले जाया जाएगा और इस यात्रा में ले जा करके अगर बात करें तो ये तमाम तरह जो संदेश है बहुजन के उसको लोगों तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी बात अगर बात करें तो केंद्र में ही बीजेपी के सांसद जो कि मोहनलाल से गंज से सांसद हैं कौशल किशोर और केंद्र में राज्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी ने इतना काम किया है बहुजनों के बीच में कि बहुजन वोट आज बीजेपी के खाते में है और तमाम सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बीजेपी से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेंगे, किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं करेंगे। आरपीआई को सीट देने के मामले में वो कहते हैं कि इसका जो फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन जिस तरीके से रामदास अठावले कह रहे हैं कि मायावती को अगर हराना है तो आरपीआई को बीजेपी को साथ में लेकर चलना होगा, ये गलत है। ऐसा मानना है कौशल किशोर का जो कि केंद्र में ही राज्य मंत्री हैं और वो भी दलित समुदाय से आते हैं। वहीं अगर बात करें तो अब जेडीयू भी लगातार तमाम तरीके से बीजेपी के आला कमान और अन्य नेतृत्व से बात कर रहा है कि उसको भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक सम्मानजनक सीट मिले, जिससे कि वो चुनाव लड़े और आने वाले वक्त में जेडीयू जिस तरीके से बिहार में गठबंधन में बीजेपी के साथ है तो उत्तर प्रदेश में भी एक छोटे नेतृत्व के रूप में उसकी गठबंधन में भूमिका हो। हालांकि अभी दोनों जो दल हैं उनकी बात बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से हो रही है और केंद्रीय नेताओं के साथ होते होते खासतौर से अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उनको ये भरोसा दिलाया गया कि वक्त आने पे वो दोनों दलों की भूमिका को देखेंगे और एक उचित और सम्मानजनक सीट देने का फैसला करेंगे। हालांकि अगर अभी तक बात करें तो सार्वजनिक तौर पर इन दोनों पार्टियों के साथ कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि निषाद पार्टी के साथ ऐसी सार्वजनिक तौर पे मुलाकात हो चुकी है जहां पे बैठ के दोनों दलों के नेताओं ने बातचीत की है। अपना दल के साथ पहले से ही गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसे माना जा रहा है कि एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल के साथ गठबंधन रहेगा। निषाद पार्टी के साथ बैठक के दौर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आरपीआई या जेडीयू के साथ उस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से केंद्र में आरपीआई और महाराष्ट्र में आरपीआई बीजेपी की सहयोगी है, उत्तर प्रदेश में भी उसे कुछ सीटें बीजेपी दे सकती है। वहीं जेडीयू को भी उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटों में उसको दिया जा सकता है, जिससे कि जेडीयू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ सके। अब देखना यह है कि बीजेपी कितने छोटे दलों को अपने साथ लेकर या फिर कितने दलों को अपने साथ लेकर विधानसभा चुनाव लड़ती है, लेकिन तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनका यही फोकस है कि छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके तमाम सारे जातीय समीकरण को साधा जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। बहरहाल अभी दिलचस्प मोड़ पे जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, लेकिन देखना यह होगा कि आगे किस तरीके से कौन कौन राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।